नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में टेक एनीमोर में, जहां पर हम आज बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो ऑपरेट कर रहा है मशीन को, किसी भी द्वारा किसी भी प्रकार की मशीन को जो ऑपरेट कर पाता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग हमें ऑपरेट कर पाता है, हम हाथ हिला पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम कोई किसी भी प्रकार की मशीन को ऑपरेट कर पा रहा है। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीन्स हो गए, अपना कैलकुलेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो ऑपरेट हो पा रही हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हो पा रही हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपनी जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं, देखा होगा आपने अपने अपने मोबाइल में आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, आप वो सारी एप्लीकेशन को भी ऑपरेट करता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेड्यूलिंग, टास्क शेड्यूलिंग, प्रोसेसिंग शेड्यूल करता है, अपना टाइम शेड्यूल करता है। जैसे कि अपन अलार्म लगा देते हैं और प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग में एक साथ बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हैं, तब प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है। और जैसे कि हम टाइम शेड्यूलिंग की बात करें, कुछ समय के लिए अपने लैपटॉप स्क्रीन चालू करे रखते हैं तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है, तो बबल्स आने लगते हैं। मोबाइल में आप फ़ोन उठाते हो तो कान के पास लगाते हो मोबाइल को, तो मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो ये सारी चीज़, सारे टास्क परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलिए इसका बेसिक आर्किटेक्चर देख लेते हैं। इसका सबसे पहले बेसिक आर्किटेक्चर में यूज़र आता है, फिर एप्लीकेशन आती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर हार्डवेयर। जैसे यूज़र अपन हो गए, अपन लोग मान लो कि बात पबजी खेलते हैं, जो पबजी एक एप्लीकेशन कहला गई, और जिस पबजी जहाँ पर इंस्टॉल हुई है, जो लेयर है ओएस की, अपन उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हार्डवेयर, फिर उसके बाद आता है हार्डवेयर। अपन किसी किसी भी प्रकार का यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है पबजी के एप्लीकेशन को, जैसे कि गेम स्टार्ट, तो रिसोर्स फाइल उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम गेम को चालू करवा देता है। और वैसे ही फिर साउंड प्ले होने लगता है, तो वो हार्डवेयर के काम करने लगता है। जैसे साउंड, किसी टैब दबाते हैं, कुछ भी चीज़ हम, तो किसी भी चीज़ की आवाज़ आती है, टक टुक, तो अपन वो हार्डवेयर साउंड आता है, तो वो हार्डवेयर का काम भी रहता है, और प्रोसेस वगैरह और मेमोरी शेड्यूलिंग वगैरह। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। बहुत सारे प्रकार के वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बेसिकली अपन दो ही टाइप पढ़ना चाहेंगे, मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्क। हाँ, सिंगल टास्किंग ये होता है जो एक समय में एक काम कर पाए। कैलकुलेटर एक समय में एक ही कैलकुलेशन कर पाता है ना, अपन किसी भी चीज़ को अपन एक साथ सम डिवाइड वगैरह का एक साथ भी जो भी चीज़ लिख देते हैं वो एक बार में पूरी कैलकुलेशन करके दे पाता है, वो सारे सब काम एक बार में कर पाता है। उसके साथ कैलकुलेटर ना ही गाना थोड़ी बजा सकता है ना, ऐसा अपना सिंगल टास्किंग हो जाता है। पुराने ज़माने में आईपॉड वगैरह चलते थे जिससे अपन गाना ही भर सुन पाते थे, तो वो भी एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब बात कर लेते हैं हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मल्टीटास्किंग जो एक समय में बहुत सारा काम कर पाता है, इसके नाम ही में फाइन हो पा रही है इसकी नाम मल्टीटास्किंग नाम में ही पूरी डेफिनेशन डिफाइन हो पा रही है इसकी। मल्टीटास्किंग जो एक समय में बहुत सारे काम कर पा रहा है, जैसे कि हम सॉन्ग भी सुन पा रहे हैं, पबजी भी खेल पा रहे हैं, और मुझे पीपीटी बनाना तो मैं पावर पॉइंट में वर्क कर पा रहा हूँ, और सॉन्ग भी सुन पा रहा हूँ, और कुछ चीज़ कॉपी में भी लगा पा रहा हूँ। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग, ये पूरी चीज़ें परफॉर्म हो पा रही है, वो मल्टीटास्किंग कहलाता है। जैसे कि हमारा एंड्रॉयड मोबाइल के हो जाते हैं ओएस, और अपने विंडो हो गए और लाइनक्स हो गए, ऐसे बहुत सारे मल्टीटास्किंग ओएस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज़र एंड मल्टीपल यूज़र। देखो, सिंगल यूज़र टाइप कहला जाता है जो एक समय में एक ही व्यक्ति यूज़ कर पा रहा है वो मशीन को। जैसे कि पुराने ज़माने के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे, तो उस समय एक समय में एक ही व्यक्ति वो मशीन को यूज़ कर पाता था, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते थे। जैसे कि एम एस डॉस को हम एक समय में एक ही व्यक्ति यूज़ कर पाता है, तो जो एक समय में एक मशीन को जो यूज़ कर पा रहा है उसका ओएस को, तो उसको सिंगल यूज़र ओएस कहते हैं। हम जैसे मल्टी यूज़र में अपना वही वाली कहानी है, जैसे कि एक साथ अपन बहुत सारे काम कर पाएँ। हम सीपीयू में और भी हार्डवेयर कनेक्ट करके अपन एक से दो लोग भी स्प्लिट करके स्क्रीन को एक से दो लोग भी चला सकते हैं, स्प्लिट करके हार्ड मल्टीपल यूज़र ओएस को। ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे ओएस होते हैं मल्टीपल, जस्ट लाइक लाइनक्स होता है अपना, विंडो को भी अपन
चला सकते हैं और बहुत सारे यूज़र यूज़ कर पा रहे हैं वो चीज़, यानी कि वो चीज़ बहुत सारे यूज़रों को बन पा रही है। जैसे विंडो का विंडो 7 का इंटरफेस बाकी अपन सब लोग चला पा रहे हैं। अब उसी से पुराने ज़माने का अगर दे दें डॉस वॉस जो चलता था आज से 1995 के टाइम जो एस वगैरह चलते थे और उससे पुराने, तो अपन लोग नहीं चला पाएंगे क्योंकि अपन को उसकी नॉलेज भी नहीं है। तो वो सिंगल यूज़र कहला जाएगा। और जिस चीज़ की अपन को नॉलेज है और एक से बहुत सारे लोग चला पा रहे हैं उसको अपन मल्टी यूज़र कहते हैं। ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप सभी को एंड्रॉयड की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना चाहिए। एंड्रॉयड की काफ़ी अच्छी हिस्ट्री थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप सभी को पढ़ना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।